हेलो एवरीवन, आई एम कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। हम बस्तर संभाग के जिले का मैपिंग कर रहे हैं, जिसमें आज हम नारायणपुर जिले का मैपिंग करेंगे। नारायणपुर कंटेंट वाइज एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण जिला है, जहां से हर एक पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नारायणपुर जिले का एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं मैप का। तो यहाँ पे स्टेट हाईवे 5, जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है, ये यहाँ से गुजरता है। इसके बाद नेशनल हाईवे 130D 130D यहाँ से गुजरता है, जो नारायणपुर को कोंडागांव से कनेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पे दो प्रमुख जलप्रपात हैं, खुरसेल जलप्रपात और हांदावाड़ा जलप्रपात। इसके अलावा जो उच्च किस्म का सागौन का पेड़ है, ये मिलता है हमें खुरसेल घाटी में। यहाँ पे अबूझमाड़ की पहाड़ी है। इसके अलावा जाटलू नदी मगरमच्छों का प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पे 4 तहसील है, कोहकामेटा, नारायणपुर, छोटे डोंगर और ओरछा। इसके अलावा 3 नदियां हैं, कोटरी, गुडरा और निबरा। और इन तीनों नदियों का विसर्जन होता है इंद्रावती में। इंद्रावती गोदावरी अपवा तंत्र का हिस्सा है। जो छोटे डोंगर तहसील है, यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नारायणपुर जिले के सीमावर्ती राज्य और जिले देखें तो यहाँ पे एक राज्य है जो नारायणपुर से अपना बाउंड्री शेयर करता है, वो है महाराष्ट्र। 3 जिले हैं, कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर। उत्तर में कांकेर, दक्षिण में बीजापुर, पूर्व में कोंडागांव और पश्चिम में महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है। नारायणपुर जिले के तहसील देख लेते हैं तो यहाँ पे 4 तहसील हैं, ओरछा, छोटे डोंगर, नारायणपुर और कोहकामेटा। अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो परिवहन में मुख्य रूप से सड़क मार्ग है, जिसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राजकीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। स्टेट हाईवे जिसका क्रमांक है 05, राज्य का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है ये। इसके अलावा नेशनल हाईवे 130D, और ये 49.70 किलोमीटर है, जो कोंडागांव को नारायणपुर से जोड़ता है। नारायणपुर जिले में एक खनिज है जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो है लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। और इसका जो क्षेत्र है वह है छोटे डोंगर। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि यह एक तहसील भी है, साथ में ये लौह अयस्क का क्षेत्र भी है। आगे हम इसमें 2 और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं नारायणपुर जिले के नदियां। तो यहाँ पे जो प्रमुख नदी है यहाँ से प्रवाहित होने वाली, वो है कोटरी नदी। इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। कोटरी नदी का जो प्राचीन नाम है यह है परलकोट नदी है। उद्गम देख लें तो राजहरा की पहाड़ी। पेपर में उद्गम और लंबाई ज्यादा पूछा जाता है, तो आप ये दोनों चीज अच्छे से याद करेंगे। उद्गम राजहरा की पहाड़ी, लंबाई 135 किलोमीटर। पूरे मैपिंग के दौरान 33 जिलों के मैं आपको कई सारी नदियों के लंबाई और उद्गम बताऊंगा। आपको इसको एक पेपर में जमा कर लिख लेना है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको एक बार में रिवाइज करने में आसानी हो। तो इसको आप एक पेपर में नदी का नाम, उद्गम और उसका लंबाई और प्रवाह क्षेत्र आप लिखना चाहें तो उसको भी लिख करके एक पूरा जितने भी नदियां हैं उनका एक सेट बना लें संभाग वाइज। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे इसका लंबाई 135 किलोमीटर। विसर्जन इंद्रावती में। सहायक नदी इसका खंडी और वालर। प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र में मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। इसके बाद कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर, और नारायणपुर से बीजापुर, और बीजापुर में ही इसका विसर्जन होता है कहाँ, तो इंद्रावती नदी में। यहाँ एक बेसिन है जिसको कोटरी नदी बेसिन कहा जाता है। इसका एक विशेष पॉइंट है, वो क्या है, तो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। इसके अलावा भी 2 नदियां हैं, एक निबरा नदी और एक गुडरा नदी। तो निबरा का उद्गम स्थल है अंतागढ़ और इसका विसर्जन इंद्रावती, और गुडरा का उद्गम है अबूझमाड़ जो नारायणपुर जिले में है, और इसका विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में। जगह की बात करें तो बारसूर। टोटल 3 नदी हमने पढ़ा है। कोटरी जिसका उद्गम राजहरा की पहाड़ी, निबरा उद्गम अंतागढ़, गुडरा उद्गम अबूझमाड़ नारायणपुर, और तीनों का विसर्जन इंद्रावती नदी है। एक इम्पॉर्टेंट नदी है जाटलू नदी, यहाँ पे मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा एक और स्थल है जो मगरमच्छ से रिलेटेड है, वो है कोटमी सुनार, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे बिलासपुर संभाग। व्यक्ति परिचय में हमें पढ़ना है चेंद्रू मंडावी के बारे में। चेंद्रू मंडावी जिसे टाइगर कीट कहा जाता है। चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से रिलेटेड है, तो माड़िया जनजाति। एक किताब लिखा गया था चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर, ये है किताब का कवर पेज, चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। और चेंद्रू मंडावी के जीवन पे आधारित एक मूवी भी बन चुका है, द जंगल सागा। तो यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है सब इंपॉर्टेंट है। चेंद्रू मंडावी कौन से जिले से है, तो नारायणपुर। चेंद्रू मंडावी का
अन्य नाम टाइगर किड। किस जनजाति से रिलेटेड है चंद्रू मंडावी? तो माड़िया जनजाति। कौन सा किताब लिखा गया है? तो चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। और एक मूवी बनी है द जंगल सागा नाम से। आगे हम देख लेते हैं चर्चित स्थल नारायणपुर जिले का। तो खुरसेल घाटी, यहाँ पे हमें दो इन्फॉर्मेशन याद रखने हैं। पहला है खुरसेल जलप्रपात। तो खुरसेल घाटी में खुरसेल जलप्रपात है और इसी घाटी में हमें उच्च किस्म के सागौन की प्राप्ति होती है। जो सागौन वृक्ष है, ये सागौन का वृक्ष है, तो इसका जो उच्च किस्म है, हाई वैरायटी, वो मिलता है खुरसेल घाटी में। तो दो इन्फॉर्मेशन, खुरसेल घाटी में पूरे छत्तीसगढ़ का उच्च किस्म का सागौन का पेड़ और यहाँ पे खुरसेल जलप्रपात। अब हम देख लेते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में। अबूझमाड़ की पहाड़ी में मैं आपको जितने भी पॉइंट बताऊंगा सबके सब क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन बनते रहेंगे इससे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है। तो आपको याद रखना है कहाँ, नारायणपुर। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ की पहाड़ी है। ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, 187 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होता है। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। इसके विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ में प्रमुख तौर पे नारायणपुर और कुछ भाग बीजापुर में भी इसका विस्तार है। तो दो राज्य याद रखने हैं आपको, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में दो जिले याद रखना है, जो प्रमुख है वो है नारायणपुर और साथ में बीजापुर। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है इसको। चेरापूंजी भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो चेरापूंजी है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो है अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसलिए इसे चेरापूंजी का संज्ञा मिला है। यहाँ पे किस जनजाति का संकेंद्रण है? तो ये अबूझमाड़ जनजाति है। और अबूझमाड़ जनजाति से आपको एक विशेष बात याद रखना है कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति से आते हैं। तो अबूझमाड़ जनजाति क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे आपको पूरे के पूरे याद रखने हैं, जैसे कि इसका ऊंचाई 1076 मीटर, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है 187 सेंटीमीटर। इसके अलावा नारायणपुर में बीजापुर में विस्तृत है और अन्य एक राज्य है वो है महाराष्ट्र। इसके अलावा इसे चेरापूंजी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। अबूझमाड़ जनजाति का संकेंद्रण है यहाँ पे और अबूझमाड़ विशेष पिछड़ी जनजाति से आती है। अब हम देख लेते हैं नारायणपुर जिले का जलप्रपात, जिसमें जो प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध है वो है हांदावाड़ा। हांदावाड़ा जलप्रपात विशाल और वृहद है। इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है मिल्तुलवाड़ा। तो अगर आपको मिल्तुलवाड़ा या हांदावाड़ा कोई भी दोनों में से कुछ भी दिखता है तो वो सेम है। यहाँ पे एक विशेष बात है, बाहुबली 2 का जो फिल्मांकन है यहाँ पे होना था, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं छोटे डोंगर के बारे में। इसमें मैंने आपको दो बात बताया था, यह तहसील है और यहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख पॉइंट है जो यहाँ पे याद होने चाहिए आपको, जैसे कि छोटे डोंगर एक पहाड़ी है जहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। यहाँ पे बूढ़ा देव मंदिर है और ये रामायणकालीन स्थल भी है। तो तहसील होने के साथ आपको ये 4 पॉइंट और याद रखना है, छोटे डोंगर पहाड़ी, लौह अयस्क की प्राप्ति, बूढ़ा देव मंदिर और रामायणकालीन स्थल। इसी प्रकार हम नारायणपुर जिले का भी कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे माता मावली का मंदिर है। माता मावली मड़ाई जो यहाँ होता है ये विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आश्रम है जो 1985 में स्वामी आत्मानंद द्वारा बनवाया गया था। क्योंकि यहाँ पे अबूझमाड़ जनजाति का संकेंद्रण है तो यहाँ पे हमें मिलेगा अबूझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण जो नारायणपुर में स्थापित है। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात और विधानसभा सीट। नारायणपुर जिले का जो जनसंख्या है वो है 1,40,000। साक्षरता दर काफी कम है यहाँ पे 58.2%। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1,000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं यहाँ पे। विधानसभा सीट एक है जो नारायणपुर है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। नारायणपुर जिला एक छोटा लेकिन अति महत्वपूर्ण जिला है जिसके हर एक पॉइंट जो मैं आपको बताया, हर एक पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इसको टेलीग्राम में और यूट्यूब के पोस्ट पर डाल दूंगा, तो आप ये क्लास देखने के बाद उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा और नारायणपुर जिला आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। यूट्यूब में जो भी क्लासेस आते हैं इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं बस्तर संभाग की किसी और जिले के मैपिंग में। थैंक यू।